स्टोरी, एक वास्तविक घटना आप लोगों को बताऊंगा और उन्हें मैं बहुत सम्मान भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी देता हूँ और वो मेरे एक बड़े भाई की तरह भी है और वो मेरे गुरुजी के साथ कभी उन्होंने क्या सेल्स और मार्केटिंग फील्ड पर कदम रखा था। ठीक है, लेकिन मैं जिनकी घटना बताने जा रहा हूँ मैं उन व्यक्ति का नाम बताना चाहता हूँ जिनका नाम है श्री मयंक कुमार गुप्ता सर। ओके, मयंक कुमार गुप्ता सर जो है रहने वाले कानपुर के हैं और वो सेल्स और मार्केटिंग फील्ड पर, और सेल्स मार्केटिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, जो हम घर घर जाकर के प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, घर घर जाकर के हम प्रोडक्ट बेचते हैं, घर घर जाकर के हम कस्टमर को डील करते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, सेल्स मार्केटिंग फील्ड पर उन्होंने कदम रखा था कब, समथिंग सन 2002 और 3 के आसपास। हाँ दोस्तों, ठीक है, जो मेरी जानकारी, क्योंकि वो हमसे बहुत सीनियर है, हमसे वो बहुत सीनियर है, ठीक है, तब से कई बहुत सारी टीमें बनी, बहुत सारी कंपनियां बनी, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना क्या झुंड बनाया, अपना अपना ग्रुप बनाया, बहुत सारे लोगों ने कहीं चोरी से, कहीं चकाड़ी से, और इसके बाद तो कहीं छोटे छोटे शहरों में घुस करके अपने क्या 10-12 लोगों को टीम में करके प्रोडक्ट बिकवाया, और इसके बाद है तो क्या अपने खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो पता चला कहीं से क्या मैं फैक्ट्री से उठानी और इसके बाद बिकवा करके और इसके बाद कुछ पैसे इकट्ठा किए और इसके बाद अपना स्वार्थ पूरा करके चले। तो गुप्ता सर की जो कहानी है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं भीड़ को देख करके काम करते हैं, बहुत सारे लोग टीम को देख करके काम करते हैं, बहुत सारे लोग खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करके काम करते हैं, लेकिन मैंने जो चीज सीखा गुप्ता सर के जीवन से, बहुत बड़ी चीज सीखा कि मैंने जब से उन्हें देखा, जब से मेरी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात हुई थी गुप्ता सर से जब मेरी पूरी क्या ब्रांच खत्म हो गई थी, मेरी सेल्स मार्केटिंग के जो मेरे जूनियर थे उन्होंने क्या धोखा दे दिए, बहुत सारे मेरे सीनियर थे उन्होंने धोखा दे दिया, और इसके बाद एक दौर पर मैं अकेला क्या किया। तो जब मैं किसी एक शहर में मैंने भी सेल्स और मार्केटिंग करते हुए अपने स्टार्टअप को फिर जब ग्रोथ लिया, सारी चीजों को समझते हुए, तो वो जिस शहर में मैंने स्टार्टअप किया और इसके बाद उस शहर में सर डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे थे। सोचो आज उनकी जो एज है, आज एज है मिनिमम लगभग 42 से 45 साल के आसपास, लेकिन इसके बाद भी सच्चा ये है दोस्तों, उन्हें बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया, बहुत सारे चीजों पर भरोसा किया, उनका कई लोगों ने सिर्फ पैसे के इस्तेमाल किया, कई सारे लोगों ने उनके साथ धोखा दिया, बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया उनको, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों मयंक कुमार गुप्ता सर रहने वाले कानपुर के, क्या उस व्यक्ति को कोई क्या 15,000 20,000 या 30,000 की नौकरी नहीं दे सकता था? दे सकता था। ओके, क्योंकि पढ़ाई नहीं, लेकिन टैलेंट है, क्वालिटी है, लीडरशिप है, बेचने की क्षमता है, प्रोडक्ट बेच कहीं भी किसी भी जगह बेच, और कलेजा मजबूत सोच है। आजकल बहुत सारे लोग, बच्चे हो चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, अपना गांव छोड़ना पसंद नहीं करते, अपना शहर छोड़ना पसंद नहीं करते, अपने बीवी बच्चे छोड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन वो व्यक्ति रहने वाले का यूपी से और इसके बाद मध्य प्रदेश एमपी के मंडला जिले में, उन्होंने बहुत सारे जिलों में घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचते हुए मंडला जिले में उन्होंने अपना मकान बनाया, वहां उनके बीवी बच्चे रहते हैं, अच्छी खासी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, और आज भी वो व्यक्ति किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। हाँ दोस्तों, आज भी व्यक्ति कभी छत्तीसगढ़ में, तो कभी उड़ीसा में, तो कभी आंध्र प्रदेश में लगातार खामोशी के साथ चुपचाप कोई अच्छा बोलता कोई बुरा बोलता उस पर ध्यान नहीं देते दोस्तों, अपनी मेहनत के साथ वो रोकते हुए लगातार वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और वो भी ये नहीं कि कोई मोटरसाइकिल से जाकर के बेच रहे हैं, फोर व्हीलर से जाकर के बेच रहे हैं, कि वीआईपी पर्सन बन करके नहीं, डोर टू डोर घर घर पीछे बैग टांग लेते हैं और घर घर जाकर के इसके बाद के लोगों को बताते हैं कि सर मैं इस कंपनी से आया हूं, सर मैं रियल फ्यूचर मैनेजमेंट कंपनी से आया हूं, और ये देखिए खास क्वालिटी है, ये प्रोडक्ट है सर, ये इस यूज किया है। दोस्तों आज वो व्यक्ति काम करते हुए कंपनी के साथ, आज वो कंपनी के लिए मेरे आदर्श के एक मजबूत पिलर की तरह है। सीखने वाली बात ये है कि कुछ लोग
4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं। ये मालूम कौन से लोग होते हैं? ये सेल्फिश लोग हो सकते हैं। इन लोगों के अंदर क्या प्रेरणा नहीं होती। लेकिन दोस्तों आप सोचो, वो हमसे सीनियर है, मुझसे बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, डायरेक्टर, मतलब जो हम जब हमने कंपनी ज्वाइन किया तब जो सीनियर हमारे एज ए डायरेक्टर लेवल पर थे, ठीक है, उन सीनियर के साथ उन्होंने एज ए ट्रेनिंग मैनेजर थे। सोच सकते हो आप। और उस लेवल पे वो व्यक्ति, लेकिन इसके बाद भी जब चारों तरफ देखने के बाद उन्होंने ऐसे पता है लक्ष्य डिसाइड किया कि मुझे बेचना है। हाँ दोस्तों, मुझे बेचना है। आज आप महसूस कीजिए, वो व्यक्ति बेचते हो, लगातार बेचते हो, आज उन्होंने अपनी क्या अपना फाइनेंस एस्टैब्लिश है। आज वो चाहे तो आराम से क्या अपने लिए शॉप शोरूम खोल करके अच्छे से सब कुछ कर सकते, लेकिन नहीं, आज भी वो व्यक्ति सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप सीख ये मिल रही है दोस्तों कि यदि उन्होंने घर घर जाकर के प्रोडक्ट नहीं बेचा होता ना, किसी कंपनी में नौकरी के चक्कर लगाते ना, तो कंपनी वाले पहले क्या बोलते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है, यही बोलते हैं ना। और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा तुमको क्या 20,000, 30,000, 40, 50,000 सैलरी देते ना। लेकिन आज की स्थिति यह है कि गिरी से गिरी हालत में डेली कम से कम वो 10,000 का बिजनेस डेली करते हैं। क्या 10,000 का बिजनेस डेली करते, अकेले करता है, अकेले व्यक्ति, और वो बिजनेस से प्रोडक्ट बेचते घर घर जाकर के। मान के चलो दोस्तों, यदि 10,000 का बिजनेस एक दिन में करते हैं तो 30 दिन का कितना नहीं होगा। मान के चलो दोस्तों, यदि 10,000 का नहीं भी कर पाते सर, यदि 8,000 का करते हैं तो 30 दिन का कितना होगा, 2,40,000 होगा। मान के चलो दोस्तों, यदि 8,000 का नहीं भी बेचते, 5,000 का बेचते हैं, तो सोचो 30 दिन का कितना होगा, 5 3 15, मतलब 1,50,000। गिरी से गिरी हालत में दोस्तों कितना भी कम बिजनेस करेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि 1 लाख से कम का बिजनेस करते हैं? नहीं दोस्तों। लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए दौड़ना पड़ता है, बिजनेसमैन बनने के लिए झेलना पड़ता है, बिजनेसमैन बनने के लिए आलोचना सहन करनी पड़ती है, बिजनेसमैन बनने के लिए पागलपन सोच पैदा करना होता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावटी बिजनेसमैन होते हैं और कुछ लोग ओरिजिनल बिजनेसमैन होते हैं। आज मैं मिस्टर मयंक कुमार गुप्ता सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत बार मैं उनसे प्रेरित होता हूँ, बहुत बार मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। और वो व्यक्ति आज भी जब सूरज नहीं निकल पाता है, वो व्यक्ति अपने ऑफिस से बैग टांग करके, टाई पहन करके, नहा धो करके उसका फील्ड पर निकल जाते हैं और हेलो सर नमस्कार करके प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्यों? क्या उनके बीवी बच्चे क्या नौकरी करके नहीं पढ़ सकती? तो उनके बीवी बच्चे दूसरों की 10-15 हज़ार गुलामी करके नहीं पढ़ सकती? बहुत सारे लोग बोल देते हैं मेरे पास सुविधा नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं, इसलिए मैं बड़ा काम नहीं कर सकता। यार मैंने देखो, उनको तो किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं, ना कोई सीनियर, ना कोई जूनियर, ना कोई और क्या मदद करने वाला। लेकिन इसके हाँ, वो दूसरों की मदद के लिए जरूर खड़े हो जाते हैं, वो दूसरों के सपोर्ट के लिए जरूर खड़े हो जाते हैं, दूसरों की हेल्प के लिए जरूर अपना समय दे देते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अपने भाई की तरह, अपने परिवार की तरह, अपने बहन की तरह, अपने पूरी तरह से उनको घर से लेकर के कॉर्पोरेट से लेकर प्रोफेशनल हर एक चीज में सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन उस मदद के नाते वो कभी किसी से पैसा नहीं लेते। और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से दोस्तों मैं दिल से बोल रहा हूं कि वो व्यक्ति नींव के नहीं, मजबूत नींव के पत्थर है, मजबूत नींव के पत्थर है कि जब उस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, तो उनसे जुड़े हुए लोगों को जो की कमी खलेगी ना, उसके भरपाई शायद कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलते हैं वो करते हो ओरिजिनल मेहनत। जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, आगे पैसा कमाने वाला बनना है, तो ओरिजिनल मेहनत करो। और आपको मयंक कुमार गुप्ता से सीखना चाहिए कि वो जब लगातार दौड़ने में यकीन रखते हैं तो हम पे क्यों रुक जाते हैं। बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, सोचते हैं आराम से जीना है, लेकिन वो व्यक्ति रुकते नहीं है, वो व्यक्ति लगातार दौड़ते हैं, लगातार दौड़ते हैं। और आज उनका अचीवमेंट है कि आज उनके पास खुद आलीशान मकान है, आलीशान क्या सब कुछ है, और प्लॉट है, फाइनेंशियल सिक्योर है, और जो भी आरटीआर करते हो अच्छा है, सारा बैंक बैलेंस बना करके आज उनकी हैप्पी लाइफ जीते हो। अपने माता पिता की जो भी तकलीफ थी उनमें जो उनको मदद करते, मतलब वो सारी चीज करते हुए, और आज वो आगे बढ़ रहे हैं।
मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे दिव्य आत्मा को। भगवान इनको और विल पावर दे और अपने देश के लिए उद्यमी बन करके दूसरों को उद्यमी बनने का रास्ता दिखाए, दूसरों को नौकरी से हट करके, गुलामी से हट करके अपने दम से आगे बढ़ने वाला, अपने दम से प्रोडक्ट बेचने वाला और अपने दम से कुछ बड़ा करने वाला प्रेरणा देकर के जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी महान आत्मा